मैं सरताज आलम खबर 7 से हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में सबसे पहले आपको 74वें गणतंत्र दिवस की खबर 7 की ओर से सबको बेहद मुबारकबाद। आज देश दुनिया में ये पर्व आज हिंदुस्तानी मना रहे हैं। हिंदुस्तान में आज जो सुबह हुई है वो इसी तरह के तरानों से हुई है। मैं इस समय नैनीताल रोड पर हूँ, जहाँ उत्तराखंड के सबसे बड़े मंदिर से जो कि बनभूलपुरा में है इशातुल हक, उसके आज स्टूडेंट हैं जो कि नैनीताल हाईवे पर यहाँ पर प्रभात फेरी निकाल रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस समय हम लोग तहसील हल्द्वानी पुलिस बहुउद्देशीय भवन कोतवाली के सामने से हम लोग गुजर रहे हैं और तराने बज रहे हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पूरी पट्टी में हो पूरी पट्टी में हो पुलिस बहुउद्देशीय भवन, जहाँ की पुलिस के अफसर बैठते हैं, कोतवाली है और इधर दूसरी तरफ तहसील है। हम लोग यहाँ से गुजर रहे हैं और इशातुल हक मदरसे के बच्चे तिरंगा हाथों में लेकर बड़ी ही शान और शौकत से तराना गा रहे हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल का लिखा हुआ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मौलाना मोहम्मद अकरम और तमाम जो उस्ताद ग्रामी हैं वो इस पूरे ही प्रभात फेरी, जिसको कि कहा जाता है, आप और हम अपने अपने स्कूलों में सभी इसी अंदाज में रहे होंगे। इसको आप बखूबी देख सकते हैं। इस समय हम लोग कोतवाली हल्द्वानी के सामने से गुजर रहे हैं। ये वही दिन है साथियों कि 26 जनवरी 1950 को जिस तरह पूरे मुल्क में आपको मुबारकबाद। तो हमारे ये LIU से हैं हमारे HS बिस्ट जी। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, आप पर, हम पर, सब पर। मैं यहाँ पर कुछ अब स्टूडेंट से बात करूंगा। आप में से कुछ लोग बात करेंगे, आप में से बात करेंगे कोई लोग के मामले में, आप में से बात करेंगे ब्याज के दिन बात करेगा कोई नहीं। अब्दुल कादिर भाई आगे वो कर लो। और वो आए ना ना ले रहेगा सरताज भाई, वो करेंगे बात। वो भाई कादिर भाई चलो अभी करेंगे, अभी रुक दो है। तो साथियों, इस समय हम लोग नैनीताल रोड पर हैं, जहां पर उत्तराखंड के सबसे बड़े मंदिर से इशातुल हक, जो कि तालीम वो हल्द्वानी की सड़कों पर यहाँ
पर आप मैं दिखा सकता हूँ। सारे जहां से अच्छा गोदी में खेलती है इसकी हजार नदियाँ गोदी में ये इन प्यारे प्यारे से नादान बच्चों को मेरे साथ यहाँ पर मुफ्ती मोहम्मद अकरम है, जो कि इशातुल हक मदरसे में इनके उस्ताद गिरामी भी हैं और इस समय प्रभात फेरी में साथ में हैं। बहुत स्वागत है आपका खबर 7 के लाइव पर। आपके माध्यम से हम भी पूरे अहले वतन को यौम जमहूरिया की बहुत बहुत शुभकामनाएं मुबारकबाद पेश करते हैं। जी, अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क में अमन सुकून कायम फरमाए और ये दिन बार बार हम सबको नसीब फरमाए। और आप हजरात जानते हैं ये दिन बड़ा तारीखी दिन है। जी, इस्लाम की तारीख में जी, 2 ऐसे अहम दिन हैं। एक उसमें 15 अगस्त 1947 जिसमें कि हमारा ये मुल्क अंग्रेजों के नापाक चुंगलों से आज़ाद हुआ, उसको भी हम बतौर जश्न के और खुशी के मनाते हैं। और दूसरा दिन है हमारा ये आज का 26 जनवरी, जिसमें 26 जनवरी 1950 को जिस हिंदुस्तान के ऊपर अंग्रेज़ों ने शासन किया सदियों, तो उन्होंने अपने बहुत से ऐसे कानून बनाए थे कि हिंदुस्तान के नागरिकों के ऊपर जुल्म और जबर उन्होंने किया था। लेकिन जब हमारा मुल्क 1947 में आज़ाद हुआ तो वहाँ पर माहिर कानून साज लोगों की एक टीम तश्कील दी गई कि जिसके सदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मुंतखब किया गया। और फिर हमारा ये मुल्क का संविधान, आइन और कानून तकरीबन 2 साल 11 महीने 18 दिन में मुकम्मल हुआ और इसी कानून को 26 जनवरी 1950 में नाफिज किया गया। यानी हमारा मुल्क अब किसी दूसरे कानून का, दूसरे मुल्कों के कानून का मोहताज नहीं रहा, बल्कि हमारा मुल्क और अब हमारा अपना संविधान इसमें चलने लगा। इसलिए इस दिन को हम बतौर जश्न के मनाते हैं। और इसमें ये जमहूरी मुल्क है, इसको कहा भी यूं ही जाता रिपब्लिक डे, यौम गणतंत्र दिवस, यौम जमहूरिया। और जमहूरी मुल्क का मतलब ही ये है कि जो कानून संविधान बना उसके पहले ही पेज पर बड़े सुर्ख लफ्जों में, बड़े सुनहरे अल्फाजों में आज भी ये लिखा हुआ है कि हमारे इस मुल्क के अंदर अक्सरियत अक़लियत हर तबके के लोग मौजूद थे, इसलिए तमाम के हुकूक को देखते हुए इस अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तमाम ही देशवासियों के हुकूक को इसमें रखा गया है। इसलिए जमहूरी मुल्क इसलिए कहलाता है कि हर मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले को अपने मजहब के अनुसार उसको अपने इजहार ख्याल, अपनी आज़ादी अक़ीदा, आज़ादी इबादत और मजहब, हर चीज़ की मुकम्मल उसको आज़ादी है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपने मुल्क में इसको यौम जमहूरिया के तौर पर मना रहे हैं। हमारा इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी कुर्बानियाँ भी रही हैं। ये दिन हमें ऐसे ही नसीब नहीं हुआ है, बल्कि इसमें बड़ी कुर्बानियाँ शामिल रहीं। और ये बात याद रखें कि ये जो कुर्बानी मिली कोई 1-2 लोगों के कुर्बानियों से नहीं, बल्कि तारीख को अगर पढ़ते हैं तो 1601 से जब से अंग्रेजों ने हमारे हिंदुस्तान में लूटने की गर्ज से एंट्री की थी, तो उसी वक्त से यहाँ पर तकरीबन 343 साल तक उन्होंने किसी न किसी तरीके से हिंदुस्तान को लूटने की कोशिश की। और अगर आप सिर्फ जंगे बगावत, जंगे गद्र जिसको कहा जाता है, उसी को देख लें, 1857, तो उस वक्त से लेकर 1947 तक तकरीबन 90 साल बनते हैं। इसमें तो वो जुल्म और जबर किया गया है कि लाखों मुसलमान और हमारे हिंदूवासी और इसी तरीके से हमारे मजहब से अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुक़ रखने वाले, जिन्होंने आज़ादी की जंग में अपने सबसे पहली इसमें रूह फूंकी और जिहाद का उनके अंग्रेज़ों के खिलाफ फतवा दिया था। दिल्ली की वो तारीख साज जगह जिसमें कि तकरीबन सैकड़ों उलमा ने जिहाद का अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दिया। अच्छा, जिसकी बुनियाद अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा? जी, अल्लामा फजल हक खैराबादी और दीगर उलमाए किराम की मौजूदगी में इस पर जब फतवा दिया गया तो इसी वजह से सबसे ज़्यादा टारगेट इसमें जब किया गया तो उलमा को टारगेट किया गया। इसलिए लाखों उलमा
और करोड़ों मुसलमान और हमारे बहुत से नागरिकों की, यहाँ पर हिंदुस्तान निवासियों की शहादत इसमें शामिल है। इसलिए ये आज जो हमें ये दिन देखने को मिल रहा है तो किसी एक खास विशेष धर्म की बुनियाद पर नहीं, बल्कि हमने सब का जब सबूत पेश किया था तो यहाँ से अंग्रेजों को भागना पड़ गया। यानी कि मुसलमानों ने जिहाद का इस्तेमाल अंग्रेजों को भगाने के लिए और अपने मुल्क को बचाने के लिए किया था। जी, जिहाद का मतलब ये होता है कि अपने ऊपर होने वाले जुल्म व सितम जो हो रहे हों उनके खिलाफ आवाज हक बुलंद करना। हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त में जब आज़ादी के वक्त में जब आज़ादी के लिए ये आवाज़ उठाई गई तो दिल्ली की जामा मस्जिद से सबसे पहले उठाई गई थी और उसके बाद फिर पूरे हिंदुस्तान में यह माहौल बनता गया और इसमें फिर बहुत से मुल्क के देशवासी इसमें शामिल होते चले गए। गांधी जी भी आए, उसके बाद में फिर एक बहुत संगठन मजबूती से बने और अल्हम्दुलिल्लाह ये दिन हमें नसीब हुआ है। ये दिन हमारे इस मुल्क को अमन सलामियत के साथ कायम और दायम रखे, इसको फलाह व बहबूदगी अता फरमाए, तरक्की अता फरमाए, सालमियत और मौलाना अकरम साहब बचाने के लिए किस तरह मुसलमानों ने जिहाद का ऐलान किया और अंग्रेजों को यहाँ से भगाया। और आप और हम लिए कुछ चंद लोग जिहादी कह देते हैं। अभी बन्नूरपुरा में जो रेलवे के हक में एक ऑर्डर हुआ तो आप मेरी भी सोशल मीडिया उठाकर देख सकते हैं कि इन सारे ही लोगों को कहीं तो विदेशी करार दे दिया जा रहा है, कहीं कह दिया जाता है कि ये लोग जिहादी हैं और कहीं कह दिया जाता है कि ये लोग अपराधी हैं। मैं आपको इनकी तस्वीरें दिखाता हूँ, आप देखिए। इशातुल हक मदरसे के बच्चे जो कि अपने वतन से प्यार करते हैं, उन्होंने तिरंगे को अपने सीने से भी चिपटाया है और आज सुबह से ही वो लोग लेकर निकल गए हैं, झंडों को लेकर निकल गए हैं प्रभात फेरी निकालने। और इस समय हम लोग हैं शमा रेस्टोरेंट के सामने से हम लोग इस समय गुजर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। मैं इस समय कोशिश करूंगा कि मेरी कुछ उलमा से जरूर बातचीत हो। ये सारे ही लोग वो हैं जो अपने वतन से प्यार करते हैं। मदरसों में सिखाया जाता है कि किस तरह मुल्क की मोहब्बत इन सभी स्टूडेंट को पेश करनी है। गुलशन है दिल के दम से मुफ्ती जाबिर मिसबाही, आप इनको भी देख सकते हैं। उवैस मियां इशातुल हक मदरसे के प्रिंसिपल हैं। तो आप देखेंगे मेरे साथ यहाँ पर यहाँ पर हल्द्वानी के इशातुल हक मदरसे के पढ़ाने वाले और इमाम साहब हैं, वो मेरे साथ हैं। मैं उनसे बात करूंगा। क्या नाम है इमाम साहब? मेरा नाम अहमद रजा कादरी। अहमद रजा साहब, आज प्रभात फेरी निकल रही है बड़ी मोहब्बत से, तिरंगों को हाथ में लेकर आपके स्टूडेंट निकले हैं, क्या कहना है? ये देखिए बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है और ये एक तरह से खुशी का मुजाहरा है कि आज ही के दिन हमें अपनी ज़िंदगी आज़ादी के साथ जीने का ये हमें मिला है। इसको 26 जनवरी कहा जाता है। ये 26 जनवरी की वो तारीख है जिसको गणतंत्र दिवस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि देश की आज़ादी के बाद 1950 26 जनवरी में ये हमारा कानून यहाँ का लागू हुआ, संविधान लागू हुआ, जिसमें हर मज़हब के व्यक्ति को, हर धर्म के इंसान को अपनी ज़िंदगी पूरे अधिकार के साथ जीने का मौका मिला है। वरना इससे पहले अंग्रेज़ों की गुलामी में थे हम लोग, अपनी ज़िंदगी, अपना जीवन अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं गुजार सकते थे, उनके हम गुलाम थे। लेकिन 26 जनवरी के कर और इसको नाफिज करके ये बता दिया कि हर एक को स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार है, अपनी पूरी आज़ादी के साथ वो जिंदगी जी सकता है। ये कानूनी है, जब जहाँ कोई कानून होता है तो कानून के दायरे में रहकर जिंदगी बड़ी आसानी के साथ गुजरती है।
जहाँ कानून नहीं होता है तो वहाँ बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, कहीं गुलामी की ज़िंदगी होती है, कहीं कुछ और होता है। लेकिन आज हम ये जुलूस लेकर, प्रभात फेरी लेकर जो निकले हैं, इस खुशी का मुजाहरा करने के लिए निकले हैं कि आज हम भारत के अंदर आज़ाद हैं और हर मजहब के व्यक्ति को, हमें भी अपना जीवन अपने धर्म के रोशनी में जीने का अधिकार है। इसलिए हम इसलिए मैं खुशी का मुजाहरा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप ये मेरे सामने यहाँ पर अभी इमाम साहब थे जिनसे मैं बात कर रहा था, और आप देखेंगे इस अंदाज में, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ये सारे स्टूडेंट निकले। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शुएब रजा। तिरंगा सीने से चिपटाए निकले हैं, क्या कहना है आज? बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा संविधान बना है, माशाल्लाह अच्छा लगा, संविधान का दिन है हमारा। तो आज कितने बजे से प्रभात फेरी निकली है? 7:30 बजे से। 7:30 बजे से निकली है, और अभी 9:30 बजे भी आप तिरंगा ही फहराएंगे? जी जी। तो आज देखेंगे 9:30 बजे से तिरंगा भी फहराएंगे। तो साथियों, हम लोग इस समय केमो स्टेशन के पास से गुजर रहे हैं, और तमाम इलाकों में इशातुल हक मदरसे के स्टूडेंट सैकड़ों की तादाद में आज वो निकले हैं। हाईवे पर भी निकले थे, नैनीताल रोड पर भी। किस शान से इस नज़ारे को देखा जा सकता है। तो साथियों, हम ये बनभुलपुरा में इशातुल हक मदरसा कायम है, और ये सूबे का सबसे बड़ा मदरसा है तालीम के लिहाज से। तो आज इनके स्टूडेंट आज सुबह से ही निकले हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी बताना ना भूलें, और इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।